आइए तो समय कम है तो इसलिए हम शुरू करते हैं सेमिनार। सॉरी फॉर द डिले। आप लोगों का स्वागत, आप थैंक यू फॉर कमिंग। और आज हम क्या करेंगे, आज सेमिनार दे रहे हैं आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पेरेंटिंग। तो इसमें हम इस सेमिनार को तीन हिस्से में डिवाइड करेंगे। और पहला हिस्सा ये इस्कॉन के मोटो है। देखिए प्रभुपाद जी ये मोटो ये बहुत कोट करते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स, मतलब कि शुद्धता ही बल है, और बुक्स आर द बेसिस एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो ये तीन भाग में करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि पहले हम, और ये तीनों भाग के बाद एक एक करके हम आई विल ओपन इट फॉर क्वेश्चंस, जिसमें आपको जो भी प्रश्न हो जो आप पूछ सकते हैं। तो पहला तो हम बताएंगे प्यूरिटी इज द फोर्स। उसके मतलब ये है कि क्या चीज हमें करना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन उसके पहले, उसको समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली प्रभुपाद जी का विजन क्या था हमारे बच्चों के लिए, है ना। प्रभुपाद जी तीन चीज स्ट्रेस करते थे जो कि आपको मालूम होगा। एक तो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा था डीडी वर्षन, और तीसरा था गुरुकुला। प्रभुपाद जी ये तीन चीज एम्फसाइज करते थे। हम लोग पहला दो तो जानते थे, लेकिन हो सकता है कि तीसरा चीज नहीं मालूम हो कि प्रभुपाद जी के लिए बहुत खास था कि बच्चों को हम कैसे बड़ा करें। इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि ये बच्चे जो है ये उनका विजन क्या था, और उसके लिए हम एक कोट हम आपको सुनाएंगे जो प्रभुपाद जी ने बोला है। वो कहा है कि इफ यू आर एबल टू मेक अ होल जनरेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन इनटू फाइन कृष्णा कॉन्शियस preachers, that will be the glory of your movement and the glory of your country as well. But if we neglect somehow or other and we lose even one Vaishnava, that is a very great loss. कितनी बड़ी चीज प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हम एक भी ये बच्चों if we lose even one child and we do not raise this child into a Krishna conscious devotee, ये बहुत बड़ा लॉस है। और ये बच्चे जब भक्त बनते हैं तो इतने एम्पावर्ड हो जाते हैं। देखिए हम लोग जो है अपने जिंदगी में थोड़े से भक्त बनाए होंगे, हाँ 2 या 3। ये बच्चे क्योंकि बचपन से इन्होंने प्रैक्टिस करनी कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो बहुत एम्पावर्ड डिवोटीज बन सकते हैं ना। जैसे हम लोग भी हिंदुस्तान में रह करके, हम हो सकता है कि मेरे परिवार वेजिटेरियन था और थोड़ा बहुत पूजा करते थे और संस्कार थे ना, लेकिन ये बच्चों का आप संस्कार देखिए कि बचपन से वो भगवान का नाम ले रहे हैं। कितने महान बच्चे हैं। और ये बच्चे जब उनको हम सही तरीके से रेज करते हैं तो ये पूरा मूवमेंट के लिए इतने बड़े एसेट हैं, ये पूरी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना इनके में पावरमेंट होगा। जैसे कि आप देखिए भागवतम में कितने आचार्य थे, है ना। परीक्षित महाराज, उद्धव, ये सब लोग बचपन से कृष्ण कॉन्शियस थे। उन्होंने कितने बड़े बड़े आचार्य बन गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक बच्चा ध्रुव बन सकता है, परीक्षित बन सकता है। एक ही ध्रुव है, एक ही परीक्षित है, सब बच्चे का स्कोप है बनने का। अब हो सकता है कि अपने माँ के घर में बच्चे ने देखा नहीं है भगवान को, लेकिन अगर ठीक से, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ठीक से उनको ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे आगे चल करके बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का क्या विजन था बच्चों के लिए? वो चाहते थे कि बच्चे को अच्छे चरित्र सीखना चाहिए। देखिए कि 50 साल पहले हिंदुस्तान में जो बड़े अमीर घर के लोग होते थे और जिनके पास बहुत पैसा होता था, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? गुरुकुल भेजते थे। और बताइए कि सब कुछ होने के बाद भी वो बच्चे को कोई चीज की जरूरत नहीं थी, वो आगे चल के बस फैमिली बिजनेस ले सकते थे। तो घर से दूर क्यों भेजा उनको? क्योंकि सिर्फ 50 साल पहले ये होता था, तब तक होता था। क्यों? क्योंकि वो इस चीज का वैल्यू समझते थे। ये गुड, अच्छी क्वालिटी सिखाने का, अच्छे चरित्र सिखाने का। अब देखिए हमारे भागवतम में कितने बड़े बड़े राजऋषि थे,
इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, लेकिन सबसे पहले उनकी क्या कर्तव्य था? एक तो रक्षा करनी थी, देश का रक्षा करना। दूसरा उनका कर्तव्य था पूरे देश को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का। कितना उनके लिए इतनी बड़ी चीज थी। जैसे कि परीक्षित महाराज जब राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने घूमने गए और कली को देखा, और कली को जब देखा तो वो तैयार हो गए उसको मारने के लिए। कितनी बड़ी चीज थी उनके लिए, क्योंकि वो सबसे जो कलियुग का सबसे बड़ा सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम है गाय की हत्या। और जब उसने कली को देखा कि वो गाय की हत्या कर रहा है तो फौरन तैयार हो गए उसको मारने के लिए। तो कहने का मतलब कि राजा सिर्फ इसके लिए नहीं थे कि अपना पावर लेने के लिए या बड़े बनने के लिए और सारे राजाओं को खत्म करने के लिए और सब जो दुश्मन है। मेन चीज जो था उनको कि वो मालूम था कि देश में प्रॉब्लम कम होगी अगर सब कोई भक्त बन जाए। आज प्रॉब्लम्स क्यों हैं सोसाइटी में? क्योंकि लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। आप देखिए प्रभुपाद जी कहते थे द ओनली लैक इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और कोई चीज की कमी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्ट्रेस करते थे बच्चों में अच्छे चरित्र होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे चरित्र नहीं है, इट्स लाइक कहते थे कि इट्स लाइक पुटिंग ऑन ऑर्नामेंट्स ऑन अ डेड बॉडी। अगर एक बार मरी हुई शरीर है तो उसको सुंदर बनाने से क्या फायदा है? तो मतलब सब कुछ हम लोग दे दें बच्चों को, अच्छे डिग्रीज दे दें, उसको पढ़ा लिखा दें और सारे अच्छे जॉब्स दे दें, सब दिलवा दें, लेकिन अगर उनके अंदर अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छी चरित्र नहीं है, और ये नहीं सीखा उन्होंने, ये नहीं सीखा कि कैसे आदमी को टॉलरेट करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए हिरण्यकशिपु इतना बड़ा होने के, इतने पावरफुल होने के बाद भी वो बिल्कुल अपने मासूम बच्चे को टॉलरेट नहीं कर पाया। और प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा इतने सख्त फादर को, उसको बिल्कुल ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिम, जीत लिया उसने, अपनी भक्ति से जीत लिया। तो मतलब भागवतम दिखाती है कि एक तरह से हिरण्यकशिपु है इस दुनिया में। पापा जी कहते थे उस समय तो एक ही हिरण्यकशिपु, तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या है? प्रहलाद। मतलब कि अगर हिरण्यकशिपु हैं भी दुनिया में बहुत सारे, लेकिन हमको क्या क्या करना चाहिए? हमको प्रहलाद करना चाहिए। तो इस तरह भागवतम हमको सिखाती है कि इसलिए जब बच्चे पढ़ते हैं ये सब, तो उनके अंदर ये सब भाव आते हैं, ये सब सीखते हैं। तो आज का देखिए कि स्कूल बच्चे जाते हैं, प्रभुपाद जी चैलेंज करते हैं, आजकल के स्कूलों को कहते थे स्लॉटर हाउसेस। क्यों? क्योंकि आजकल स्कूल में क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि कैसे ठीक से खाओ और अच्छी तरह से खाओ, सो और ईटिंग, स्लीपिंग, मेकिंग एंड डिफेंडिंग। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये चारों चीज सीखने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ये इन्नेट है, मतलब अंदर हमारे अंदर ऑलरेडी है ना। किसी छोटे से बच्चे को, बालक को भी अगर आप एक कुछ मिठाई दें या कुकी दें तो कहाँ रखता है वो? यहाँ रखता है, यहाँ रखता है, कहाँ रखता है? वो सीधा मुंह में जाता है। उसको सिखाया जाता है क्या? नहीं, उसको नहीं सिखाया जाता है। वो ये सब चीजें इनमेट है, हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। इसके लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है। स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जो असली जिसकी वजह से स्कूल होते हैं, जो वैदिक स्कूल होते हैं, कैसे इन चीजों को कंट्रोल करें, कैसे कम करें। तो हमारा वैदिक कल्चर है हाउ टू रिड्यूस दीज थिंग्स। और आज की मॉडर्न सोसाइटी का क्या है? एजुकेशन सिस्टम है हाउ टू इंक्रीज दिस थिंग, कैसे हम और ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं तो जानवर भी करता है, लेकिन जो मनुष्य जीवन है वो उससे ज्यादा है, उसका मतलब ज्यादा है। क्या है? हाउ टू इंक्वायर कि हम क्या हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, उसके लिए वैदिक कल्चर होता है, एजुकेशन होता है। तो अब चलिए हम दूसरा पहला भाग करते हैं।
तो पहला वाला जो है हमारा प्योरिटी इज द फॉल्स। तो मतलब ये चीज देखना है कि क्या चीज हमें करना चाहिए जो बच्चों को अच्छा हो, उनके लिए, उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। That is what I'm working on for the last 15 minutes. We're trying to sort it out. प्योरिटी इज द फॉल्स। तो क्या करना चाहिए हमें जो जिसके वजह से बच्चों को वी कैन रेज देम नाइसली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और देखिए कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या चीज नहीं करना चाहिए, एक चीज है क्या करना चाहिए। तो चलिए वो पार्ट करते हैं, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद आता है ना। पहले हमें सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। मेरे सारे डिवोटीज ये फिक्र करते हैं कि क्या किस तरह हम ऐसी चीजें अवॉइड करें जिससे हम और अच्छे भक्त हों, है ना। तो वो एक तो है टेलीविजन अवॉइड करना चाहिए और इंटरनेट भी कम करना चाहिए। मतलब टेलीविजन तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, उसकी है ही नहीं जरूरत। अब देखिए कि टेलीविजन दो वजह से बहुत खराब है। एक तो उसके टेलीविजन में क्या दिखाते हैं और दूसरा है मीडियम, उसको किस तरह हम प्रोजेक्ट करते हैं, हा? तो क्या है उसके अंदर। अब देखिए भक्त होकर के हम 4 नियम फॉलो करते हैं, सबको मालूम है ना। नो मीट ईटिंग, नो सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। अब देखिए कि टेलीविजन वही चीजों को इनकरेज करता है जो चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो एक तरह से कि हम आगे जला भी रहे हैं और एक तरह से पानी भी डाल रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा। इतना समय निकलता है। देखिए एवरेज अमेरिका में एक बच्चा 4 घंटे देखता है, तो कितना समय उसका खराब होता है। लोग ये कहते हैं कि अरे अच्छे शोज भी तो हैं जो एजुकेशनल शो हैं, लेकिन जैसे कहते हैं अमेरिका में कहते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाइन इज गुड फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। लेकिन कौन एक ग्लास के बाद रुकता है ना। एक ग्लास पिएगा फिर लगता है और पिए और पिए और पिए, तो आदमी एडिक्टेड हो जाता है, नशे में हो जाता है। तो ये है टेलीविजन का जो स्क्रीन टाइम होता है ना, इतना एडिक्टिव होता है कि जब हम देखते हैं, जब बच्चा अच्छा शो भी देखता है वो अपने को रोक नहीं पाता। आपने कभी देखी होगी जैसे जो फोन अगर बच्चे को आप पकड़ाएं, छोटे बच्चे को, और कभी उसे ले लें वापस, नेचुरली लेना पड़ता है वापस, तो कितनी जोर से चीख लगाता है। आप बच्चा तो चीखेगा अगर उसको भूख लगी और क्या क्या उसकी तकलीफ है, लेकिन जो चीख होती है जब उसे आप फोन खींचे, वो चीख बहुत ही इंटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शन की वजह से, चाहे टेलीविजन हो चाहे इंटरनेट हो, इसका एडिक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये है प्रॉब्लम कि अगर अच्छे शोज हैं भी, तो इसका जो मीडियम है ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव है। और दूसरा है इसका प्रॉब्लम टेलीविजन का मीडियम, जो कि हम अभी बता रहे हैं आपको, इससे हम बता चुके कि उसका एडिक्शन। अब देखिए इंटरनेट, आजकल टेलीविजन तो आउटडेटेड हो गया, क्या आ गया? इंटरनेट। ये तो और भी बड़ा ईवल है, क्योंकि आप टेलीविजन को तो आप कंट्रोल कर लेंगे, है ना, चैनल्स, लेकिन इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं है। जब पीपल लॉग ऑन तो पूरा दिन ऑन रहता है। कई प्रॉब्लम्स है इंटरनेट की। चलिए पहला प्रॉब्लम तो है उसका जो सोर्स, ये नहीं मालूम रहता कि किसने ये बात को लिखी है। अगर आप कोई वेबसाइट पे जाइए तो ये नहीं बताते हैं कि किसने ये बातें बोली है, आपको मालूम नहीं कि ऑथर क्या है। और देखिए भक्त होने के नाते सबसे पहले हम पूछते हैं कि ऑथर क्या है। हमारा परंपरा सिस्टम है, मतलब पहले हमारी जो कंटेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए, तब जो होता है, जो कंटेंट होता है, तब हम लोग मानते हैं कि ठीक है ये बोनाफाइड सोर्स है, अब आप बताइए क्या वो कह रहे हैं। लेकिन इंटरनेट बिल्कुल ऑपोजिट वे में काम करता है, और क्या है, पहले कंटेंट और फिर सोर्स। तो ये प्रॉब्लम है इंटरनेट में। और दूसरा है जो है सोशल मीडिया। आप देखिए आजकल के यंग लोग कितना उनको प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया से इतने एडिक्टेड हैं। अभी हम सारी जगह सेमिनार देते हुए आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर के और यहाँ पे जगह दिल्ली में कई जगह, और सब जगह ये प्रॉब्लम है। भक्तों में भी भक्तों में प्रॉब्लम है। सब आके कहते हैं कि हमारे बच्चे एडिक्टेड हो गए। जब हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं तो मुझे धमकी देते हैं, और मंदिर नहीं आना चाहते हैं।
कहते हैं हम नहीं आएंगे। और क्योंकि कोविड था तो 2 साल से ऑनलाइन लर्निंग था और भी बच्चे एडिक्टेड हो गए। और प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब अमेरिका में रिसर्च करा है वहां पे कि ये इतना खराब है, जैसे कि आदमी ड्रग्स लेता है, कोकेन लेता है ना, तो क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि उसका बोलते हैं डोपामिन, और वो ऐसी चीज है कि हमको फोर्स करती है और भी देखने को। हम इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट है वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने को। तो जो इंटरनेट है उसी बेसिस पर काम करता है। जब हम देखते हैं उसको तो वही हार्मोन वो भी रिलीज करता है जिसके वजह से हम अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके वजह से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुइसाइड। अमेरिका में सुइसाइड 141% बढ़ गया है। स्कूलों में एक छोटा सा स्कूल है यूटा में, 8 चिल्ड्रन कमिटेड सुइसाइड इन 1 क्लास। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बोला कि मत करो, मत देखो। स्मार्टफोन मतलब ले लिया उसकी वजह से गुस्सा हो गया और अभी जान ले। और दूसरे उसके मारे भी है, और उसके मारे है क्योंकि साइबर बुलिंग के मारे। वो सोशल मीडिया में और बच्चे उसको बुली करते हैं, जिसके वजह से वो परेशान हो जाता है, अपनी जान दे देता है। तो ये प्रॉब्लम है। और यहां तक की प्रॉब्लम ये इतना बढ़ गया है कि वहां पे तो ये हो गया है अमेरिका में कि ऑब्जेक्शनल साइट्स, जो कि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि बच्चे उसमें जाए, उस पे बच्चे जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल साइट्स, इस पे जा रहे हैं। और आप देखिए कि इसमें बच्चा जानबूझ के नहीं जाता है, वो गलती से चला जाता है, एक्सीडेंटली, क्योंकि कोई सिस्टम रियली है नहीं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस बात को। और इस समय स्टेटिस्टिकली वहां पे तो सब चीज का स्टेटिस्टिक्स है। इस समय 10 साल के नीचे भी बच्चे रेगुलरली ऐसे साइट्स पे जाते हैं। और आप सोचिए कि अरे ये सब इंडिया में नहीं होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 2 दिन पहले हम किसी मंदिर में सेमिनार दे रहे थे, एक माता आई और बोली मेरा बच्चा इसी चीज में पड़ गया है। आप देखो हिंदुस्तान में, और ये सिर्फ एक के बारे में सुन रहे हैं, कौन माँ बाप आके हमें बताएंगे? इसी सब घबराते हैं बताने में। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानकारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जमाने में तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन आपके भी जमाने में इतनी इंटेंस नहीं थी, जो कि पिछले कुछ सालों से इतना बढ़ गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से, तो एक सज्जन है अमेरिका में, इस पे बहुत शोज करते हैं माँ बाप को सिखाने के लिए बच्चों को। तो उन्होंने बहुत इंटरव्यू वगैरह करे हैं बच्चों को भी, यंग टीनेजर्स में। वो बच्चे खुद कहते हैं कि इतना एडिक्शन हो गया कि अब हम रोक नहीं सकते। जैसे एवरीथिंग इविल इज ऑन एट माई डोर। तो कहते हैं कि लोग पूछते हैं उनसे कि कब देना चाहिए स्मार्टफोन, क्योंकि उसके बिना तो अक्सर काम ही नहीं चलता। आजकल स्कूल की पढ़ाई सब कुछ स्क्रीन लर्निंग हो गया है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है एजुकेशनर्स को कि कोई लर्निंग हो नहीं सकती इसके बिना, विदाउट स्क्रीन लर्निंग। आप देखिए कि स्टीव जॉब्स हैं, जो कि इतने बड़े ओनर हैं एप्पल के, उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपने बच्चे को ये सब दे रहे होंगे, कितने मतलब एक्सपर्ट होंगे या बोले हमने हमारे बच्चों को देते ही नहीं है। जो फाउंडर है इसका वो खुद अपने बच्चों को नहीं देता है, क्योंकि जानता है कितना नुकसान है। बताइए, एक कैलिफोर्निया में एक स्कूल है जो कि जहाँ आईटी के सारे बच्चे जाते हैं, वहां पे कोई माँ बाप सेलफोन देती ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में तो आप सेलफोन ले जा सकते हैं स्कूल। तो मतलब कि वो लोग को मालूम है कितना नुकसान है, फिर भी वो हमारे लिए मना नहीं है, हमको ब्रेन वॉश करते हैं और हम अंधे होकर के ये चीज कर ले लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों को कितना नुकसान है इसमें। तो
इसलिए इसका ध्यान करना चाहिए कि कैसे, फिर ये लोग कहेंगे अरे आज तो बिना इंटरनेट के कैसे हो सकता है, हम सारा काम करते हैं उस पर, लैपटॉप पे और ये सब। तो इंटरनेट का वैल्यू है। जैसे कि अगर हमें कोई हैमर दे दे उसको कीली लगाने के लिए, तो हम क्या उसके लिए यूज करेंगे, कीली ठोकने के लिए, और फिर उसको उठा के रख देंगे। अब बताइए कि उसके संग हम रिश्ता करते हैं, उसको उसके संग क्या हम पॉकेट में ले जाते हैं सारी जगह? नहीं, जो काम है उसको लेकर के रख दिया। तो उसी तरह इंटरनेट को यूज करना चाहिए, ईमेल करने के लिए जो जरूरत है, और फिर उसके बाद लॉग ऑफ कर देना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर उसमें लगे हैं, हर चीज दिन भर उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा खुद का एग्जाम्पल इतना वीक है बच्चों के लिए। जब देखते हैं कि माँ बाप इतने एडिक्टेड हैं, दिन भर उसको देखते रहते हैं, उस पर काम करते हैं, तो बच्चा सोचता है एक तो उसका समय, अब माँ बाप के समय नहीं है बच्चों को, इतने बिजी हो गए हैं, तो बच्चे ये भी मिस करते हैं माँ बाप का संग, और इंस्टेड सब कोई वो अपने आप कभी जाइए कहीं रेस्टोरेंट में भी जाइए, आप अगर 4 लोग बैठे हैं, मनस्वत की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और अपने सब कोई अपने फोन को देख रहे हैं। 4 मेंबर्स हैं, 4 अपने फोन पे लगे हैं। तो आप देखिए लाइफ इज बिकम सो इम्पर्सनल, इतनी इम्पर्सनल हो गई है लाइफ। जो हमारा रियल कम्युनिटी है, जो इकट्ठे बैठ के मिलना बात करना, वो सब खत्म हो रहा है, सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को दे बिकमिंग मोर और मोर आइसोलेटेड, उनकी जिंदगी बिल्कुल नैरो हो रही है, और जिसकी वजह से उनके पास बहुत प्रेशर है। अब देखिए कि इंडिया में कभी ऐसा होता नहीं था कि मेंटल प्रॉब्लम्स थी। अब आजकल देखिए कि सबसे ज्यादा अमेरिका की तरह मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग अब डॉक्टरी के लिए अप्लाई करते हैं, सब इस लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे ये फ्यूचर है, यहाँ पे पैसे हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी यंग पीपल, आर यंग पीपल, क्योंकि सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा स्ट्रेस उनके पर आ रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है, ये आदमी को स्ट्रेस है, क्योंकि आदमी इससे सीखता है हाउ टू बी गेट अप्रूवल। एक जमाना होता है था कि जब हमें कोई चीज पूछना होता है या अप्रूवल लेना होता है, तो हम अपने माँ बाप के पास जाते थे कि देखो हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, हमने ये अच्छा करा कि नहीं। अब कहाँ जाते हैं अप्रूवल के लिए? सोशल मीडिया में जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी चीज है टू बी अप्रूव्ड। जब उनको अप्रूवल नहीं मिलता है, देयर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और जब नहीं होता है तो वो अपनी जान देने को तैयार है। उनके लिए इतनी सच ए शॉक डिसअप्रूवल। तो हम लोग को अपनी आंखें खोलना पड़ेगा देखने के लिए दुनिया में क्या हो रही है। तो ये कहते हैं सज्जन जो करते हैं ये सब शोज कि अगर आप हमसे पूछे कि कब अच्छा समय देने के लिए फोन, तो कहते हैं कि उसी वो अगर आप तैयार हैं बच्चे को ये सब चीजों में एक्सपोज करने के लिए, तब उसी वही अच्छा समय है। बच्चे को एकदम से आंख मूंद करके फोन देने के मतलब है, वो कहते हैं कि जैसे कि आप गाड़ी चलना की चाबी दे दें बिना उसको ट्रेनिंग दिए कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है कि क्या ये कितनी खतरनाक चीजें हैं। और लोग फिर पेरेंट्स पूछते हैं फिर क्या करें बच्चे। आप देखो सब परिवार में बच्चे कहेंगे अगर आप उनको नहीं दो तो कहेंगे हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मुझे ये चाहिए। क्योंकि हम लोग भी लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली कि क्या चीज कैसे समय बिताना चाहिए। कोई ये चीज सुनी है समय बिताने का, इतनी अनहेल्थी चीज है सर उनके साथ। तो उसके से क्या सब्स्टिट्यूट है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए एक्टिविटीज करने में बच्चों को हर जगह लाने के लिए, सब जगह ले जाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, मंदिर में, भक्ति वृक्षा में, हर तरह से उनका यूथ प्रोग्राम्स, इसमें हम लोग को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कि बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। और ये होता था पहले जब बच्चे एक दूसरे के संग खेलते थे और एंजॉय करते थे, माँ बाप के संग रहते थे और उनके संग चीजें करते थे। वो सब अब इतना जनरेशन गैप हो रहा है इसकी वजह से ना। बच्चों का अलग लाइफ होता है,
माँ बाप का अलग लाइफ होता है, हमारी अलग ड्रेस होती है, उनकी अलग ड्रेस होती है, अलग म्यूजिक है दोनों का, है ना। देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर बच्चों को बड़ा करें, सब चीज एक ही है। हमारे बच्चों में कभी कोई जनरेशन गैप जैसी चीज ही नहीं थी कि हम लोग एक ही चीज करते थे। तो इसलिए हम लोग को वापस ये चीज ऐसे मूड में आना चाहिए। तो ये है इंटरनेट और टेलीविजन, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। और क्या चीज करना चाहिए ये देखना, और वो सब आप लोग जानते हैं, बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक रिमाइंडर इज ऑलवेज गुड, है ना। क्योंकि ये बेसिक चीजें हम लोग कभी भूल जाते हैं, और बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, बेसिक चीज भूल जाते हैं। सोचते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दी है हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो हम लोग सोचते हैं कि ये इतनी जरूरी नहीं है। आज हम गिफ्ट स्टोर में कुछ चीजें खरीद रहे थे यहाँ पे, एक छोटी सी लड़की आई थी करीब 12-13 साल की, और उसको एक किताब बहुत अच्छी लगी थी, प्रभुपाद जी की बुक्स देख रही थी, और बार बार कह रही थी, और मतलब टीनेजर थी शायद, और फिर उसको बार बार कह रही थी उसको एक किताब चाहिए था। उसकी माँ आई फौरन बोली कि अरे ये क्या किताब लोगे, सिलेबस करो अपना सिलेबस, और फौरन उसको डिस्करेज करा। तो ये दिस ड्राइव टू सक्सीड मटेरियलिज्म इतना इंटेंस है, और ये नहीं सोचते कि ये समय जो है इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों का। बाद में हम लोग रोएंगे, बाद में क्या होगा, हम लोग रोएंगे, क्योंकि इट्स टू लेट। हमारा छोटा लड़का है, जब वो उसने कॉलेज कर लिया तो वो 1 साल उसने छुट्टी ले ली। क्यों? क्योंकि वो गुरु महाराज के संग ट्रैवल था, और लोग ने कहा कि क्या पागल हो, उसकी पढ़ाई का क्या होगा। पर यह है ना कि अगर हम लोग उस समय जब बच्चों को जरूरत है उनको पक्का करने के लिए, कि हर एक बच्चा हिलता है, ऐसा समय आता है जब ही हिट्स टीनेजर्स, वो थोड़ा घबरा जाता है, मतलब उसके अंदर वो पीयर प्रेशर ये सब इतना होते जाता है, और हार्मोन्स शरीर में ऐसे हो जाते हैं कि उसको इतना इतना मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस समय बच्चों को अगर हम लोग थोड़ा सा हेल्प दे दें, उनको अच्छी संगत दे दें और अच्छा एसोसिएशन दे दें, तो वो समझ जाता है। ठीक है, 1 साल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 दिन अच्छा एसोसिएशन बच्चों को दे सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें उनको मतलब इतना ड्राइव होना चाहिए कि मतलब कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज में पीछे नहीं होना चाहिए, हर एक चीज में आगे होना चाहिए। एक हमारे गणपति स्वामी आते थे बॉयजी में, अक्सर आते थे, 3-4 बार साल में आते थे, वो कॉलेज प्रीचिंग करते थे। तो एक बार आए और पूछा बच्चों से कि मंगल आरती कितनी बार होते हैं, तो उन्होंने बताया वो कॉलेज में थे उस समय, प्रेशर बहुत था पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि महाराज करीब हफ्ते में 3 बार कर लेते हैं, और 4 बार कभी, और फिर मिस हो जाता है। तो बोले कि आजकल तुम्हें कॉलेज में क्या मिल रहा है ग्रेड्स में? तो बोले कि महाराज ये मिल रहे हैं। तो बोले अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ में तो तुम F हो, और मटेरियल लाइफ में तुम A हो, तो बैलेंस होना चाहिए ना, तो समझाया। तो देखिए कि तो इसलिए हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि हम लोग का हमारा कर्तव्य है माँ बाप का कि ये बच्चे दोबारा नहीं आए जन्म लेकर। दिस इज बीइंग अ वेल विशर, है ना। अगर हम बच्चों को सब कुछ दे दें लेकिन वो खुशी नहीं दें, और खुशी हमारी कृष्णा से जब कनेक्ट करते हैं वो खुशी होती है ना। अगर वो नहीं दे और सब कुछ दे दें तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए हम लोग को पूरा फायदा उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रोसेस दिया है कि ही मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। इतना बढ़िया प्रोसेस दिया है कि देखिए हम आपको बताएंगे कि इस प्रोसेस में अगर बच्चा को आप बड़ा करें तो बच्चे की अंदर कोई कमी नहीं होगी। अब चलिए इसका करेंगे कि घर का वातावरण का ये बात चर्चा कर रहे थे क्या चीज करना चाहिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने कहा कि बच्चों के लिए कोई तपस्या नहीं है, दिन भर खाएं खेलें सब चीज से, लेकिन एक ही तपस्या है सुबह उठ करके भगवान का नाम लेने का। मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब कि जैसे मंदिर में होता है, हम गुरु की वंदना करते हैं और फिर उसके बाद तुलसी पूजा करते हैं और नृसिंह भगवान को करते हैं, ये सब करते हैं ना।
तो और भागवतम पढ़ते हैं। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम कहता है इसको, और ये बहुत जरूरी है सुबह करना, क्योंकि जब दिन इस तरह शुरू होता है तो क्या होता है, वो एक शील्ड और आर्मर बन जाता है हमारे ऊपर। जब हम जाते हैं टैकल करने के 8 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं लोग, तो मतलब देखिए कि वहां तो वातावरण बहुत डिफरेंट है ना, भक्ति का वातावरण तो नहीं है, तो उनको उसको कैसे टैकल करें। अगर सुबह से बच्चा जाए करेगा ये, तो वो ही कैन टैकल है, क्योंकि ये सुबह जो भगवान का याद करते हैं उससे बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, अगर हमारे लिए जरूरी है तो बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर आप नहीं कर सकते क्योंकि सुबह समय नहीं है, तो उसको कंडेंस करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर शाम को करिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये चैंटिंग और कीर्तन और भगवान की के सामने करना बहुत जरूरी है। एक ये हुआ, और दूसरा है कि प्रसाद खिलाइए बच्चों को, उनको इनकरेज करिए। देखिए मेरे हस्बैंड ऐसे थे, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उनकी जॉब ऐसी थी कि वो बाहर उनको जॉब ट्रैवल करना पड़ता था, कभी हांगकांग और ऐसी जगह जहाँ बहुत दूर, कभी 2-2, 3-3 हफ्ते के लिए जाना पड़ता था। तो हम कोशिश करते थे बहुत सारा खाना बना के पैक करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता था, खाना खत्म हो जाता था, प्रसाद खत्म, और वहां पे ऐसी कोई चीज ही नहीं मिलती। जैसे हांगकांग वगैरह जाइए आपको नहीं मिलेगा वेजिटेरियन वगैरह। तो क्या करते थे, डेट्स और नट्स पे रहते थे तब तक। तो उन्होंने बच्चों ने सीखा कि देखो आदमी को थोड़ी सी अगर तपस्या करनी हुई तो कर सकता है। तो बाय एग्जाम्पल ही शोर कि नहीं, हम लोग को प्रसाद खाना चाहिए। तो बच्चे जब बड़े हुए और ऑक्सफोर्ड गए तो उनके अंदर वो ट्रेनिंग थी, कि हमें ऐसे हमेशा प्रसाद खाना चाहिए। ये सब चीजें इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं सब ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ये सब चीजों से, और बहुत जरूरी होता है। गुड एसोसिएशन दूसरा चीज है, बच्चों को अच्छा संगत देना चाहिए, बच्चे को अलाउ करना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये सब। और चौथा चीज है ड्यूटी वर्शिप, बच्चों को इसमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कि जब भगवान का जो रूप देखते हैं बच्चे, तो उससे उनको अंदर से प्यार हो जाता है भगवान। वो देखते हैं कि ये तो ये ऐसी भगवान है ना। जैसे कि कोई बच्चे को आप गुड़िया दीजिए, तो ये क्या सोचता है कि गुड़िया है, नहीं, वो सोचता है कि एक्चुअली में एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसको खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा। ही इज नॉट थिंकिंग कि इट्स अ डॉग। हम लोग सोच रहे हैं डॉग, लेकिन बच्चा नहीं सोच रहा। जैसे कि हमारे आचार्य हैं, गुड़िया कृष्णा डॉग से खेलते थे, और इतना मगन हो जाते थे कि माँ बाप बुलाते हैं खाने के लिए और आते नहीं थे। तो उसी तरह जब आप बच्चे भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो फिर उनके अंदर वो actually start thinking of Krishna as a person। उनके अंदर बहुत अंदर से प्यार हो जाता है भगवान के। अब बहुत छोटे बच्चे को तो हम नहीं दे सकते हैं लेडीज, उनके लिए कृष्णा डॉग्स हैं, लेकिन अगर हम उनको सुपरवाइज करें अच्छी तरह से, तो वो उनको सिखा सकते हैं कि तरीका है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत तो करेंगे, लेकिन उसको भगवान माफ कर देते हैं। खास करके जो गॉड निकाय है, हमारे बच्चे जब 3 साल के 5 साल के थे, तो उनको इतने बड़े 4 इंच के गॉड निकाय दिए, और आप देखिए कि 2-2 घंटे उसमें लगे रहते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, कभी कभी परेशान हो जाते, पानी गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मालूम है कि इतने मगन हो जाते थे कि इतने खुश मगन हो जाते थे। और फिर उनको फिर आरती करते थे, भोग लगाते थे कि बच्चा खेलेगा तो ही है, चाहे किसी और चीज से खिलाए या ऐसे करे। क्योंकि प्रभुपाद जी के माँ बाप ने उनको ये दिया था, राधा कृष्ण दिया था। ही said they were like, for him they were like clay। कि बच्चों की टेंडेंसी होती है खेलने की, तो बच्चे शुरू में सोचते हैं कि खेल है उनके लिए, लेकिन फिर बाद में बड़े होते थे, वही जो डीजीज थे, प्रभुपाद जी ने फॉर्मली उनको वर्शिप करा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में इतना ज्यादा इम्पर्सनलिज्म हो गया है। जब बच्चा भगवान को मूर्ति फॉर्म में देखता है और इस तरह रिलेट करता है,
तो आगे चल के उसका सबके संग अच्छा रिलेशनशिप होगा, सब वैष्णव के संग अच्छी तरह बिहेव करेगा, उनके संग डील करेगा। तो ये सब चीजें हैं कि क्या हमें घर में करना चाहिए, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनके परवरिश के लिए बहुत अच्छा है। और चलिए फिर दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, श्रीमद् भागवतम। क्या देखिए, एक तो होता है प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस, साधना, ये सब प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस जो हम सीखते हैं, भक्त होकर के सीखते हैं, कितना जरूरी होता है ये सब। लेकिन दूसरा होता है कि कैसे अपने इंटेलिजेंस को खाना दें। अगर हम सिर्फ इसको करेंगे और अपने दिमाग को खाना नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम उसको इतना सीरियसली नहीं लें, क्योंकि उसको सेंटिमेंटल वे में देखेंगे, है ना। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ शास्त्र भी पढ़ें तो हमको समझ में क्या आएगा कि ये हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल के बच्चे हम पहले के जमाने की तरह आंख मूंद के कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनको बताना पड़ता है क्यों वो कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको समझने के लिए वो शास्त्र होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम और खास करके प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा बच्चों के लिए। प्रभुपाद जी ने कई उनके कोर्स हैं जो कि उसमें कहते हैं कि बच्चों को श्रीमद् भागवतम सीखना चाहिए, कि श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब श्रीमद् भागवतम से मिल सकता है। और बच्चा जब श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो मास्टर्स और पीएचडी हो जाता है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो मतलब कहने का कि अगर हम बचपन से बच्चों को श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ाएं और उसका फाउंडेशन दें तो उसको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। और देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमने बच्चों को होम स्कूलिंग करा, पहले तो नहीं करा, पहले 2 साल वो स्कूल गए थे, लेकिन हम डिससेटिस्फाइड हो गए थे स्कूल से। मालूम जब हम जाते थे कभी भी देखने के लिए तो वहां पे ना तो डिसेंट वैल्यूज थी और ना तो एकेडमिकली भी बहुत हम फ्रस्ट्रेटेड होते थे। It's working now. Oh. If you have time, then you just move it on. ये से कर सकते हैं। Disconnected USB. तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बहुत अच्छा कोट है, प्रभुपाद जी एक कोट है, इसमें कहते हैं कि थ्रूआउट द होल वर्ल्ड व्हाटएवर नॉलेज इज देयर इज इन द श्रीमद् भागवतम। If one simply reads Srimad Bhagavatam, his education is the topmost. If one studies Srimad Bhagavatam, he will be well versed in every subject matter. तो आप देखिए कि जब हमने आपको बता रहे थे कि जैसे होम स्कूलिंग जब कर रहे थे तो हमने उनको स्कूल से हटा दिया क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं थे, और फिर उनको स्कूलिंग कराया। तो आप देखिए कि वहां पे अमेरिका में थोड़ी सुविधा है, तो पूरा करिकुलम आप खरीद सकते हैं साल भर का, और फिर घर ले आइए उसको पढ़ा सकते हैं। तो हमने सोचा कि उनको गर्मी में सिखाएंगे 3 महीने, और अगर ठीक लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, ना तो वापस स्कूल में भेज देंगे, क्योंकि हम बहुत घबरा रहे थे इस बात के लिए। इतना मतलब बच्चों को हम लोग इस तरह नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर उन्हें पूरे साल भर का करिकुलम खत्म कर दिया। साल भर का करिकुलम 3 महीने में, और कितना हम लोग पढ़ते थे 2 घंटे रोज बस। क्यों? क्योंकि इतना क्वालिटी एजुकेशन था कि अब देखिए कि स्कूल में लगता है कि कितना सिखा रहे हैं, बट इतने सारे बच्चे होते हैं ना एक क्लास में, तो टीचर किस किस को क्लियर कर सकती है। अब 1-to-1 है तो फिर नेचुरली वो क्वालिटी टाइम होता है, बच्चा ज्यादा सीख लेता है। तो उसके बाद फिर हमें कन्विक्शन हो गया कि चलो हमें मालूम है ये काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सोच लेते थे कि क्यों नहीं हम प्रभुपाद जी की बुक्स द्वारा सिखाएं। तो वो भी हमने उसको हटा दिया और फिर हम उनको भागवतम से सिखाने लगे, और हम लोग 2-2, 3-3 घंटे भागवतम पढ़ते थे और डिस्कशन करते थे। और उसके बाद क्या करते थे,
पहले तो मॉर्निंग प्रोग्राम करा, फिर श्रीमद् भागवतम से मैंने उनको सिखाया, और फिर उसके बाद हम लोग जाते थे शहर में और प्रोग्राम्स करते थे। मतलब वो अप्लाई करते थे, जो सीखते थे उसका एप्लीकेशन करते थे। और किस तरह करते थे, जैसे कि जो प्रभुपाद जी ने कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। तो शहर में जितने भी इवेंट्स हैं उसका पता लगाते थे और पहले से रिजर्वेशन कर देते थे, और हम अपना टेबल लगाते थे। उससे क्या हुआ कि बच्चे दे वर एबल टू प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। Move the table a bit. Move the table so that it's closer to the mic. You can continue speaking, we'll just so your laptop is there. तो इसके बाद क्या करते थे हम लोग कि उसे अप्लाई करते थे। और भागवतम और कभी कभी हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स भी करते थे, है ना, स्कूल प्रोग्राम्स भी करते थे। तो उसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता था कि हाउ टू प्रेजेंट कृष्ण। और भी चीजें होती थी, जैसे फेस्टिवल्स हैं मंदिर में। हम लोग एक प्रीचिंग सेंटर रन करते थे, क्योंकि जब हम लोग बॉयजी गए तो कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई डिवोटी नहीं था, कुछ एसोसिएशन नहीं था। तो हम लोग ने एक सेंटर शुरू करा। तो उस सेंटर द्वारा हम लोग बच्चों को एंगेज करते थे, क्योंकि इतनी चीजें हैं ना मंदिर में, कितनी चीज पे हम लोग पार्ट ले सकते हैं। फेस्टिवल्स हैं और भी ड्रामास, ये सब में पार्ट ले सकते हैं। तो बच्चों ने ये सब चीजें करने लगे काफी। तो एक तरह से भागवतम और उसके बाद प्रैक्टिकल साइड। तो उससे क्या हुआ कि उनकी एजुकेशन काफी अच्छी चलने लगी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं एजुकेशन का मतलब है कि आप डेस्क के पीछे बैठिए, हाँ, स्कूल डेस्क के पीछे, और आप 8 घंटे जब तक आप पढ़े नहीं तो वो एजुकेशन है। दिन भर हम बच्चों को पढ़वाते रहते हैं, है ना। लेकिन असली जो एजुकेशन आप देखिए कहाँ पे होती है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बाहर, घर के बाहर होती है। जब आप बच्चों को ले जाते हैं कहीं दुनिया दिखाने, तो कितनी एजुकेशन होती है, दूसरा कल्चर सीखता है। द एक्चुअल एजुकेशन हैपेंस आउटसाइड द होम। तो जब हम बच्चों को इन सब चीजों में भाग लेते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, फेस्टिवल्स का, ये सब ड्रामा वगैरह का, तो यहाँ हम सोचते हैं कि अरे ये सब तो फन चीजें हैं, असली चीज तो पढ़ने का, लिखने का है। लेकिन एक्चुअली दिस इज एजुकेशन। और जब हम कृष्ण के बारे में सीखते हैं, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, तो समझिए कि सब कुछ हमने सीख लिया। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देखिए कि जब हमारे पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं तो मटेरियल क्वालिटीज अपने आप चली आती हैं। देवी देवता की क्वालिटीज, देवी देवता जो है भक्त के पास, उसके पास खड़ा होकर के हाथ जोड़ के कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए हमसे ले। तो मतलब भक्त कभी बेवकूफ नहीं हो सकता, और इसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। और वो चीज क्या हुआ मेरी लाइफ में, यही हुआ कि जब हम उनको भागवतम सिखाने लगे, तो एक बार क्या हुआ, हम लोग गोविंदास भी रन करते थे वहां पे। तो एक बार एक सज्जन आए जो कि ही वाज चेयरमैन ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। उन्होंने देखा कि बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है, क्योंकि भागवतम पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कॉलेज भेज के एक क्लास दिलवा दो। और उस समय बच्चे, सबसे बड़ा वाला लड़का 12 साल का था। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा बच्चा कैसे इमोशनली फिट करेगा, कैसे होगा। बोले नहीं तुम एक क्लास दिलवा दो, एक क्लास में जाओ। तो ऐसी पूरी कहानी है, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो उसको डीन ने परमिशन दे दिया स्पेशल, और वो चला गया। और देखिए कि सारे क्लासेस बंद पड़े थे। उसको जो क्लास मिला वो ऑनर्स क्लास था, जो कि बहुत ही एडवांस क्लास था, है ना, जो कि जिसमें क्लासिक सिखाते हैं, शेक्सपियर ये सब, और क्लासिकल राइटर्स। तो जब वो 12 साल का बच्चा गया, और सब बच्चे कम से कम 18 साल या 20 साल के थे, तो लेकिन जब वो उसने पढ़ना शुरू करा और एसेस लिखने शुरू करा, तो टीचर दंग हो गई कि कैसे वो इतना बड़ा बच्चा कैसे कर सकता है। ये जो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं ना, कभी कभी सुनने में आता है 10 साल का बच्चा उसने क्या क्या कर लिया, राइट, पूरा डॉक्टर बन गया या क्या हो गया, राइट।
तो वो बच्चे साइंस साइड में बहुत, मैथ साइड में विज होते हैं, लेकिन फिलॉसफी में कोई बच्चा आप नहीं सुनिएगा जो इस तरह की ह्यूमैनिटीज साइड में उसकी दिमाग चल रही है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हम भागवतम पढ़ते हैं, दिमाग इतना शार्प हो जाता है, इतना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इतनी बढ़ जाती हैं, गुड रीजनिंग स्किल्स इतनी बढ़ जाती हैं, कि सारा क्रेडिट प्रभुपाद जी की बुक्स में है, जिससे बच्चा, और ये सिर्फ उसके सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल साइड के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ वो तो हमारा लक्ष्य यही है कि भागवत पढ़ के हम क्यों डिवोटी बने, राइट। लेकिन कहना का ये तात्पर्य है कि भागवतम में का इफेक्ट हर एक जगह है, जो भौतिक एरिया में है उस एरिया में भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली इज वेल इक्विप्ड। तो आजकल देखिए, आजकल एम्प्लॉयर्स जो है क्या चीज ढूंढ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज में, ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि कितना आपका मेरिट आया है, ये ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर शक्ति है क्रिटिकल थिंकिंग की। ये देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ अच्छे आंसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस पूछता है कि नहीं, गुड रीजनिंग स्किल्स, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इसके लिए वो ढूंढ रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया इस तरह जाती है, और ये सब चीजें हमारे भागवत में सिखाई जाती हैं। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हमने पहले ही चर्चा करी थी कि हाँ, गुड कैरेक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए कि भागवतम में कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिसमें बच्चा सीखता है। अगर आपको ये सब सिखाना है ना, तो आप नहीं सिखा सकते। अगर बच्चे को, अगर आपने इतनी उसकी सेवा करी और आप कहें कि बच्चे तो कहेंगे तुम कैसे हमसे बात इस तरह कर रहे हो, तुम्हें क्या एक शर्म नहीं आती है, या फिर ग्रेटफुल नहीं हो, हमने तुम्हारे लिए कितना करा, राइट। तो बच्चों को क्या कुछ करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन यही क्वालिटीज अगर भागवतम से सीखेगा तो उसके अंदर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि ध्रुव की कहानी है, जब उसके लिए विमान आया और समय आया कि वो बैठ के जाए भगवान के पास, तो जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि चाहता था कि उसकी मां जाए, क्योंकि उसकी मां पद प्रदक्षिण गुरु जी है। तो जब देखा उसने ऊपर, तो उसकी मां ऑलरेडी जा रही थी। अब ये देखिए उसके अंदर क्वालिटी, प्रभुपाद जी स्ट्रेस करते हैं क्वालिटी ऑफ ग्रेटफुलनेस। ये जो इंस्ट्रक्शंस की मां ने दिए था, मुश्किल से 2-3 मिनट का करा होगा या 5 मिनट का होगा, और वो 36,000 ईयर्स पहले इंस्ट्रक्शन था। लेकिन उस बच्चे ने भूला नहीं कि आज के दिन हम जो हैं उस माँ के वजह से हैं। Even after 36,000 years, he did not forget. But this is the quality of gratefulness. देखिए हम इसमें कितना डीप सीख सकते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा अगर कुछ बच्चा सीखता है तो बहुत डीप जाता है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए। जैसे कि परीक्षित महाराज की कहानी है, उनकी क्वालिटीज हैं, नम्रता की, है ना, टॉलरेंस की, और कितने बड़े लीडर थे, ये सब क्वालिटी बहुत, ये हम भागवतम के द्वारा सीख सकते हैं। और एकेडमिक बेनिफिट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आइए मेथोडोलॉजी में कि कैसे बच्चों को सिखाते हैं, कैसे भागवतम कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को, अब हर एक चीज बच्चों को जो हम प्रेजेंट करते हैं वो फन वे में करना चाहिए, जिसमें बच्चा बोर नहीं हो, उसको ये नहीं लगे कि ऑलरेडी स्कूल से इतना पढ़ने लिखने का इतने मोटे मोटे बैग लेके आता है। अगर हम भागवतम को भी इसी तरह पढ़ाना दें, स्कूल की तरह पढ़ाएं, होमवर्क दें उनको, क्वेश्चन दें, तो बच्चा क्या कहेगा कि अरे हमें ये तो पूरा है, लेकिन हम तो नहीं करना चाहते। तो हाउ टू टीच देम इन अ वे विच इज फन फॉर देम। तो ये डिस्कशन का प्रोसेस है। अब देखिए कि पूरी भागवतम डिस्कशन थी, है ना, सूत गोस्वामी और सेजेस के बीच में डिस्कशन था। तो ये तरीका होता है हाउ टू शार्पन द इंटेलेक्ट। डिस्कशन इज द की। कैसे बच्चों के दिमाग खोलने का, उनके सोचने का अपॉर्चुनिटी दें, और दैट्स थ्रू डिस्कशन। एक जब हमने वृंदावन में बहुत पहले
सेमिनार करा था, तो वहां की जो प्रिंसिपल थी गुरुकुल की आनंद वृंदावन माता जी, उन्होंने सुना तो कहता कि द की टू योर सक्सेस वाज गुड डिस्कशन। अब देखिए आजकल के जमाने क्या है, मोनोलॉग है, टीचर बोलती है बच्चे सुनते हैं बस। तो इसलिए ये डिस्कशन प्रोसेस बहुत जरूरी है बच्चों को। और उससे क्या होता है, जब बच्चे डिस्कस करते हैं आपसे तो खुलते हैं, तो अपनी दिल की बात बताते हैं। आजकल बड़ी समस्या है, बच्चे अपनी दिल की बात नहीं बताते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं नहीं। तो भागवत में ऐसी खूबी है कि जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो अंदर से आदमी, क्योंकि अंदर से इतनी रियलाइजेशन आती है, आत्मा है हम लोग, तो आत्मा जब ज्ञान मिलता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है और वो शेयर करना चाहता है। तो इसलिए बच्चा इस तरह खुल के बात करता है। तो कैसे करना चाहिए कि वी शुड टेक टर्न्स रीडिंग ट्रांसलेशन। अगर बच्चों के संग सिर्फ ट्रांसलेशन करना चाहिए, कॉर्पोरेट नहीं, कि बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं होती है कॉर्पोरेट पढ़ने की। तो लेकिन हम क्या करें, प्रॉपर्टी का कॉर्पोरेट बहुत जरूरी है। तो माँ बाप जो भी पढ़ा रहा है वो पहले से कॉर्पोरेट्स पढ़ ले, और फिर जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, हर एक कॉर्पोरेट का नहीं। देखिए आप जो भागवतम है ना, वो लेयर्स में पढ़ाया जाता है। बच्चे को एक बार में इतना नहीं दे सकते हैं सारे लेयर्स। छोटा बच्चा एक लेयर में करेगा, बड़ा बच्चा थोड़ा और करेगा, धीरे धीरे उसकी समझने की शक्ति बढ़ेगी, राइट। तो इसी तरह जब हम बच्चे डिस्कशन करते हैं तो उतने ही डिस्कशन कर सकते हैं जो बच्चे को उसकी काबिलियत है समझने की। तो वो हम लोग तो हम उनको सारा पॉकेट नहीं दे सकते। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पॉइंट में करो, वही बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद जब डिस्कशन हो जाता है तो बच्चा अपना रियलाइजेशन बताता है। वो बहुत जरूरी है वो पॉइंट, कि उसने क्या इससे सीखा। और ये समझिए इस समय इतना आनंद आता है, जो भी सिखाता है, कि आप बच्चों के रियलाइजेशन सुन करके बहुत अमेज्ड हो जाते हैं, कितने डीप जाते हैं। एक अडल्ट की कॉन्वर्सेशन डिस्कशन और बच्चों के डिस्कशन में कोई अंतर नहीं फील होता, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं और डीप जाते हैं। तो इस तरह बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और देखिए कि हम लोग इस तरह ये प्रोसेस करा था, मेनली रीडिंग डिस्कशन करते थे, क्योंकि विदिन 6 years they were able to finish the Bhagavatam। कि जब वो कॉलेज पहुंचे तब उनके लिए ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे और सब एंथ्रोपोलॉजी सब लेना पड़ता है वहां पे, तो उनके लिए मुश्किल नहीं था। विदिन 6 years they were able to master every subject, जिसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये बच्चे कोई खास नहीं थे, इनकी IQ जैसे आप सब बच्चों की है उतनी ही थी, लेकिन क्या चीज उनको करी वो है प्रभुपाद जी की बुक्स, प्रभुपाद जी के भागवतम है। इनकी इंटेलिजेंस को शार्प कर दिया और दिल को प्योरीफाई करा, इसलिए इसका बहुत इफेक्ट हुआ। अब देखिए भागवतम जो है हर उम्र के बच्चों को सिखाया जा सकता है। एक लंदन में इससे प्रभावित होकर के लंदन में ग्रुप शुरू हुआ है, जो कि बेबी भागवतम ग्रुप उसको कहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं भागवतम। और कैसे सिखाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। और जिसके लिए हम लोग ने बुक्स तैयार करी है, जो कि बाहर डिस्प्ले पे है। हमारी एक पूरी टीम है पूरी दुनिया से, जहां हम लोग गाइड बुक्स बना रहे हैं। और ये सिस्टमैटिक स्टडी है बच्चों के लिए, मतलब 6 साल से बच्चे लेकर 18 साल बच्चे के लिए ये स्टडी गाइड है। और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसमें रिसोर्सेज देते हैं। इसमें हर तरह के रिसोर्सेज हैं। इंट्रोस्पेक्टिव एक्टिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी है, और एनालॉजी एक्टिविटीज हैं, आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, हायर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, समरीज हैं, हर एक चैप्टर की समरीज हैं। मतलब इतनी एग्जॉस्टिव स्टडी है। इसका मतलब नहीं आप एक एक चीज करें, उसको आप इसलिए दिया है क्योंकि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं क्या आपको ठीक लगेगा, किस लेवल पे है बच्चा उस पे। तो उससे क्या होता है, तो उसको ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी भागवतम जस्ट लाइक वी गेट द अपॉर्चुनिटी। और इस तरह उन्होंने 5 चैप्टर्स खत्म कर दिए। ये किताबें मायापुर गुरुकुल में सिखाते हैं, यूज करते हैं एज ए करिकुलम गाइड बुक।
वृंदावन गुरुकुल में यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली अ शास्त्रिक स्टडी बट इवन टू टीच इंग्लिश थ्रू भागवतम। और हमें इतने रिस्पॉन्सेज मिले कि जब से उन्होंने भागवतम इंट्रोड्यूस करी है स्कूलों में, तो बच्चों का स्पिरिचुअली दे आर सो इनलाइटेंड, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, उनकी परिवर्तन आया है क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी। वो जानते थे कि भागवतम में सब कुछ है। अब ये नहीं कि हम भगवद गीता नहीं सिखाते, भगवद गीता भी सिखाते हैं और सब किताबें सिखाते हैं। भागवतम में क्या है कि वो इजी है बच्चों के लिए, क्योंकि इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। वही फिलॉसफी है लेकिन स्टोरीज है ना, तो वो आसान हो जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर लव स्टोरीज, लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी की तरफ से पढ़ाते हैं। तो ये है। तो आप देखिए अगला जो है ये उम्र है 4 to 7, और इसमें सेम प्रोसेस डिस्कशन। अभी भी बच्चे इतना पढ़ना नहीं जानेंगे, तो हमको डायरेक्टली प्रभुपाद जी की बुक से सुनाते हैं ट्रांसलेशन और फिर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए इस उम्र का बच्चा 45 मिनट से या 1 आवर से आपको इस प्रोसेस से आप बैठ करके सुन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग है, इतना बढ़िया है कि डिस्कशन के लिए आप उसको सुना के और अब देखिए कि एक बच्चा था जो कि ये ध्रुव की कहानी सुन रहा था, और क्या हुआ कि जब वो कहानी आई ना, जब विमान आया ध्रुव को लेने के लिए, तो उसको बहुत अच्छा लगा ये वर्णन जो हो रहा था। बड़ा सुंदर सा प्लेन था, नंद सुनंदा की बड़े अच्छी डिस्क्रिप्शन थी, कितने सुंदर लग रहे थे। जब उसने सुना तो बोला कि हमें इसी प्लेन में जाना है बैक, हम अभी जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हमेशा बच्चा है, एक्साइटेड हो गया, तुम आगे बढ़े, तो फिर रोका उसने थोड़ी देर में, बोला कि नहीं मुझे इसी प्लेन में जाना है, अभी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा नहीं जा सकते, अभी नहीं जाएंगे। अगर ठीक है तो ठीक है। तो सोचने लगा थोड़ी देर करके, और फिर बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम रुकेंगे, क्योंकि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो अजामिल ने करी। और ये बच्चा सिर्फ 4.5 साल का था, सिर्फ 4.5 साल का। बताइए कितनी समझ थी। और ये अजामिल की स्टोरी उसने बहुत पहले करी, ये नहीं था कि अभी भी करा तो उसको हार नहीं आता। लेकिन कैसे एक 5 साल के बच्चे ने कैसे 2 स्टोरीज को ही ब्रॉट इट टुगेदर, और कितनी डीप शिक्षा उसने ली उससे। तो हम सोचते हैं कि बच्चों के इतने बड़े बच्चे क्या बस कुछ ज्यादा नहीं सीखते हैं, या ठीक है बाद में हो जाएगा या कुछ, है ना। उनको बैठ करके हम इंस्टेड वी गिव देम टेलीविजन और फोन। कितनी बढ़िया उम्र है टू टीच देम दिस नाइस थिंग्स, है ना। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। और ये आगे बच्चे नेचुरली सेम चीज करेंगे, लेकिन थोड़ा डीप चले जाएंगे और उसमें। अब देखिए कि ये बड़े बच्चे जो टीनेज बच्चों को हम बहुत सिखाते हैं, उनके संग कोविड के टाइम ऑनलाइन स्कूल, और हमेशा हम ऑनलाइन करते थे, उसमें ज्यादा बच्चे को रीच आउट कर लेते हैं, और फिजिकली तो सबसे बेस्ट है अगर आप कर सकें। तो इसलिए ये बच्चों के संग देखिए कि इतना अच्छा असर होता है कि ये ऐसी उम्र होती है टीनेज पीरियड, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने जैसे कि प्रहलाद की कहानी है, वो वृंदावन में कई महीने इस पे लेक्चर दिया है, क्योंकि ऐसी कहानियां जो हमारे लिए बहुत मतलब का है, क्योंकि बताती है दुनिया का हाल, मटेरियल वर्ल्ड का। तो जब बच्चा सुनता है द नेचर मटेरियल वर्ल्ड, तो वो उसके अंदर शक्ति आती है हाउ टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बट हाउ टू लिव इन अ वे दैट प्रहलाद लिव। मतलब ये चीजें मटेरियल लाइफ के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर बच्चा नहीं तो फिर वो कोप अप नहीं कर सकता है। जब वो देखता है ये मुसीबत आती तो वो घबरा जाता है, और यही बच्चे फिर आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और प्रॉब्लम्स हो जाती है, ड्रग्स ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन देखिए भागवत में दोनों चीज है, मटेरियल वर्ल्ड का अगर खराब दिखाया तो ये भी दिखाया है कि कैसे पार कर सकते हैं। तो दिस ऑल्सो द ऑपोजिट, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। भागवतम इज टॉट बाय कॉन्ट्रास्ट। अगर हिरण्यकाशिपु थे तो प्रहलाद भी था,
अगर दिखाते हैं कि मृत्यु कितनी खराब है, तो ये भी दिखाते हैं मृत्यु कितनी अच्छी है। जुआ गए थे तो वो भगवान के पास चले गए थे। तो इससे बच्चा ये नहीं सोचता है, उसको नेगेटिव नहीं होता है, इससे बच्चा नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा भागवतम को कॉन्ट्रास्ट से सिखाते हैं। अब देखिए कि यंग बच्चे हैं, आगे चल के उनको गृहस्थ में जाना है, उसको गृहस्थ जीवन सीखना है, कैसे सिखाएं? अगर नहीं हम भागवतम में सिखाएंगे, कहाँ से सीखेंगे? वो बाहर सोर्सेस से, और कोई नहीं चाहेगा कि बाहर सोर्सेस से सीखे। कहाँ से सीखेगा? टेलीविजन, इंटरनेट या अपने फ्रेंड्स से सीखेगा। दुनिया के बारे में कैसे लड़की लड़का एक दूसरे से एसोसिएट करता है, ये सब बाहर से सीखेगा। अगर हमने भागवतम से नहीं सिखाया, सीखेगा तो है ही है। तो इसलिए भागवतम से जब सीखता है तो उसके अंदर फिर सही विचार आते हैं, वो समझता है कि क्या है इसके, कैसे एक लड़का लड़की के संग उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसे पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें सीखता है। तो भागवत में कोई हर चीज की ट्रेनिंग है, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो। भागवतम कवर्स एवरी साइकोलॉजिकल सिचुएशन। ये हुआ कि बच्चे जब इतने हमारे छोटे थे, आते बड़े बड़े बच्चों के साथ ये क्वेश्चन आया कि इमोशनली तैयार है कि नहीं, और ये बच्चे तैयार इसलिए थे कि आप देखिए कि भागवत में हर एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं ना, सब कुछ है भागवत में, इसलिए मेच्योरिटी आती है। और ये बड़ी, जैसे प्रहलाद में इतना ज्ञान था उनको, लेकिन ही वाज स्टिल वेरी इनोसेंट, ना बड़े इनोसेंट थे। इसके मतलब नहीं कि बड़े सीजन और मेच्योर, उस टाइप की मेच्योरिटी आता है, उनके में कितना इनोसेंस था। तो ये इस टाइप की ट्रेनिंग बच्चों को देती है, काफी मेच्योरिटी देती है, क्योंकि आप देखिए भागवत में सब कुछ है। इट्स ऑल अबाउट फॉल डाउन। ये नहीं दिखाते सब बड़े बड़े लोग जो कि कभी कुछ गलती नहीं करें, ज्यादातर सारी कहानियां हैं कैसे लोग गिर जाते हैं और फिर अपने को कैसे उठाते हैं। तो हम सब के लिए है, तो हम सीखते हैं उसमें कि जैसे ईर्ष्या, ये सब चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब में होती हैं और कैसे उसको मुकाबला करें। इसलिए देखिए कितनी बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं। और ये बड़े बड़े महान लोग अपनी जो कमजोरी है ओपनली बताते हैं हमारे शिक्षा के लिए। अगर उन्होंने कभी उनके फॉल डाउन, किसी वजह से फॉल डाउन हुआ, तो बताते हैं हम कि देखो ये सबको हो सकता है। तो एवरी साइकोलॉजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। तो भागवतम पढ़ने से बच्चे को कभी हैरानी नहीं होगी कि क्यों कोई इस तरह बिहेव करता है, और कैसे क्यों इंसान ईर्ष्या करता है, क्यों इंसान क्रूर होता है, क्यों इंसान बड़े अच्छा होता है। ये सब चीज वो समझ लेता है, एंड ही कैन डील विद एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अब तो हमारा समय हो रहा है, तो इसलिए हम अब यहाँ पे बंद करते हैं। और एक और है हमारा सेक्शन, देखिए हम वहां जल्दी उसको कवर कर देंगे 2 मिनट में। और ये है प्रीचिंग, ये हमारा तीसरा सेक्शन है आपका प्रेजेंटेशन का, वो है प्रचार। और हम प्रचार में हमारा मूवमेंट है, प्रचार का मूवमेंट है ना। हम लोग कोशिश करते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में, क्या कहते हैं कि माला करो, अपना साधना करो और प्रचार भी करो, क्योंकि उससे भगवान चैतन्य की मर्सी मिलती है। क्योंकि भगवान चैतन्य ने ये होली नेम सब जगह फैलाया अपने प्रिय भक्तों के द्वारा, राइट। इसलिए प्रचार से हमें मर्सी मिलती है, इसलिए हम लोग को इंकरेज कराया जाता है। लेकिन ये आप देखिए कि ये बच्चों के लिए भी है ये प्रचार। और क्यों? क्योंकि उनको जब वो प्रचार करते हैं, अपने तरीके में बताएंगे कैसे, तो उनके अंदर फेथ बिल्ड होता है। क्योंकि जब हमें कोई चीज बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो अच्छी तरह सीखना पड़ता है। कभी अगर आपने क्लास दिया हो तो वो सब्जेक्ट अच्छी तरह जानेंगे आप, और अच्छी तरह से जानेंगे बनस्पति आप जब अपने लिए पढ़ रहे थे। क्योंकि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपको सब तरह से आर्ग्यूमेंट्स मीट करना पड़ेगा। तो क्या अक्सर माँ बाप आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चों में फेथ नहीं है, पहले तो था अब खत्म हो गया है। ये फेथ को अब उनको अपने भक्त बनने का कोई फेथ नहीं है, वो बनना ही नहीं चाहते हैं या कम हो गया है।
इसलिए हो गया है क्योंकि वो उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कैसे वो इसको प्रेजेंट करे। तो जब बच्चा प्रेजेंट करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस तो उस चीज में उसका फेथ बढ़ता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बचपन है पढ़ने का टाइम है, ये सब टीचिंग वगैरह बाद में होता है, बच्चा मतलब पढ़ना और बाद में टीचिंग होता है, बट एक्चुअली टीचिंग और प्रीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए जब बच्चे जाकर के दूसरे को बताता है, लोग ताली बजाते हैं, उसको लगता है अरे आई एम अ डिवोटी, आई एम प्राउड टू बी अ डिवोटी। ये अपॉर्चुनिटीज बच्चों को कैसे दी जा सकती है? जैसे प्रभुपाद सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है, सारी ट्रेनिंग सब प्रभुपाद जी ने दी है। आप देखिए कि उस ट्रेनिंग के लिए कौन से स्कूल में ये ट्रेनिंग देते हैं पब्लिक स्पीकिंग का, बताइए। आप पूरा आपको कॉलेज जाना पड़ता है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लेना पड़ता है सीखने के लिए इन कॉलेज। और ये हमारे प्रोसेस में जो प्रभुपाद जी ने दिया है, बचपन से बच्चा ट्रेन हो सकता है। ड्रामा करता है, स्टेज पे जाता है, कितने ड्रामास होते हैं स्कूलों में, कुछ नहीं होता है। हमारे हर एक फेस्टिवल में ड्रामा होता है। और जब बच्चा को स्टेज पे जाना होता है, बोलना पड़ता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसका फेथ बढ़ता है इसमें, ये प्रोसेस में। तो ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह जिसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बताइए मामूली चीज नहीं है। किसी के पास किताब ले जाना, उसको कन्विंस करना कि तुम ये किताब पढ़ो, क्या ऑर्डिनरी चीज है? आपको एक तो सब्जेक्ट मैटर खुद जानना पड़ेगा और एक सेल्समैन की तरह कन्विंस करना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये मार्केटिंग के ये क्वालिटीज हैं, ये सब चीजों की, कंपैशन की, क्योंकि हम दया दिखाते तभी तो जब कर सकते हैं हम सेवा, है ना। ये सब हमको इसमें मिलता है। तो हरि नाम है, चैंटिंग करने का, सबके सामने नाचना गाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रामास, फेस्टिवल्स, ये सब बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। और क्या प्रचार कर सकते हैं? उनको स्कूलों में ले जाइए, उसे कहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस दें दूसरों को। क्यों नहीं बच्चे कर सकते हैं? जब थोड़े टीनेजर्स हो जाए तो कर सकते हैं। जब हम हाई स्कूल जाते थे तो बच्चों को तब तक तैयार हो गए थे। शुरू में तो हम लोग करते थे स्कूल में प्रोग्राम्स, वो देखते थे, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते थे, चैंटिंग बताते थे क्या है, अपना ड्रेस बताते थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब हाई स्कूल में जाने लगे और वहां पर प्रेजेंटेशन करने लगे, तो एक बार मैंने कहा टीचर से, हम लोग हर सेमेस्टर जाते थे और टीचर बहुत पसंद करती थी। तो एक दिन हम लोग टीचर कहा कि आपके बच्चे नहीं करेंगे, कोई और हमारे विजिटर आया वो करेगा। तो टीचर बहुत गुस्सा हुई, बोले नहीं, गुस्सा नहीं, मतलब एडमेंट हो गई, बोले कि नहीं, I want to show how the youth of your movement can present the philosophy students. I want your children to do it. तो जब बच्चा करता है प्रचार तो बहुत लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो आप स्कूल प्रोग्राम्स करिए, ले जाइए बच्चों को, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए कैसे कर ये सब चीजों करने में, तो उससे बच्चा कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ेगा। तो ये है, तो ये प्रचार है, ये सब इवेंट्स में भाग ले। तो उससे क्या होता है कि यू कैन मेक एन ऑल राउंड डिवोटी, हर तरफ से वो एक्सपर्ट हो जाता है, जो कि प्रभुपाद जी का विजन है। ऐसे बच्चे को दे बिकम वेरी वेरी एम्पावर्ड, क्योंकि उनको प्रचार भी आता है, उनको अच्छे साधना भी करते हैं, शास्त्र का ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। और you need this mic in your time. There's somebody who dropped it. You can take a. The word is ready to drop it when you are ready to leave. no, should I ask questions? Some sense, your call. We are available. A little bit, 10 minutes. Yeah. Yes, please just. हरे कृष्ण। आप सबको बहुत लाभदायी हुआ होगा, मुझे पता है, बट all good things have to come to an end. तो आज माता जी को अभी तो फ्लाइट करना है यूएस के लिए, लेकिन माता जी फिर भी कृपालु है हमारे ऊपर। माता जी क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार, कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, माइक आपके पास पहुंचा देंगे।
Any questions from anyone related to this subject? Okay. I'll just give priority to those people who don't otherwise communicate with Manthali. Friend Vishnu is doctor. She give it to somebody who's rare and giving us a very congregation. Nobody knew. Your question? Yeah. You go with Mataji and ask the question. Hare Krishna. I have a child 8 years old and I wanted to know कि उसको peer group से किस तरीके से distract किया जाए. Like वो TV and mobiles के साथ बहुत ज़्यादा connected नहीं है from the very first. अभी वो 8 years का है, उतना ज़्यादा interested नहीं है. But when he sees the peer group, the cousins and the friends seeing all these things on the internet, then he asks, "हाँ ये तो अच्छी चीज़ होगी. That is why they are saying." तो उस चीज से बच्चे को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए या फिर एक अच्छी वैल्यूज के लिए उसको आगे मोटिवेट करें, अगर वो चीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट। तो मतलब ये जो प्रोसेस ब्रह्मा जी ने दिया है, अगर वो हम घर पे करें और सब फॉलो करें तो एक्चुअली क्या होता है कि इवन दो इतना कंटेमिनेशन है बाहर, उसके क्योंकि इतना स्ट्रांग हो जाता है इंटरनली, क्योंकि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, या हम बच्चों को इस तरह का विजन नहीं दे सकते कि सब चीज परफेक्ट हो जाए, वो मटेरियल लाइफ इज नॉट परफेक्ट, राइट? तो कैसे उसको नेगोशिएट करें, कैसे उसको मैनेज करें, वो तरीका होता है घर का ये जो प्रोसेस है, घर का वातावरण, शास्त्र, प्रचार, ये जब हम कंबाइन करके उसको सॉलिड फाउंडेशन देते हैं तो फिर बच्चा अगर इसमें एसोसिएट भी करता है, क्योंकि उसको स्कूल जाने से इसको करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, तो वो लॉकडाउन में ऑलरेडी वो 2 इयर्स काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम रहा ही है, तो उसको पता है कि इंटरनेट तो जरूरी है ही, इंटरनेट जरूरी है, लेकिन इंटरनेट में क्या चीज जरूरी है वो चीज हमें उसको सिखानी भी होगी। थैंक यू। अगर आपको ऑप्शन हो, अगर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो घर वातावरण स्ट्रांग रखना चाहिए और ये सब प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से बच्चा अगर हो भी जाता है इसमें तो भी वो अपने को संभाल सकता है। Well, that's a question. I'm sorry. As it moves from the glory again, thank you so much. हरे कृष्ण माता जी, घर रखना। माता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्ग्रेगेशन तो माता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि डिस्कशन बच्चों के साथ वैल्यू टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपने बताया कि भागवतम को स्टाइल इस तरीके से थोड़ा सा रीड करना चाहिए तो कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लो में ही पढ़ते हैं जनरली, और मैंने कई बार देखा कि वो बोर होकर चले जाते हैं, तो ये मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे मतलब सीखना चाहिए, या कैसे अच्छे से जैसे जो स्टोरी टेलर होते हैं वो वॉइस को मॉड्यूलेट करके सुनाते हैं, तो वो कैसे आ सकता है, या कोई ऑडियो फॉर्म भी अवेलेबल है भागवतम का? क्या है कि प्रभुपाद जी की बुक्स ही सारा कुछ काम कर देता है, कहने मतलब इतनी इम्पोर्टेंट किताबें हैं कि जब आप उनकी किताबों से पढ़ेंगे तो अपने आप बच्चे को मतलब और डिस्कशन ये सब करेंगे तो बच्चा अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, तो अट्रैक्ट अपने आप हो जाता है। तो ये इस तरह पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न था कि क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड आपने बताया कि कैसे हम ट्रांसलेशंस को या स्टोरीज को डिस्कस करके दैट क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी डेवलप इन द चाइल्ड। सो इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप कि हाउ फॉर एग्जांपल लाइक दिस? हाँ, जैसे कि ये ध्रुव की कहानी है, तो जैसे ध्रुव की कहानी में इतने लेसन्स हैं, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड चैतन्य ने देखे 100 बार इसको पढ़ा, क्योंकि इतने लेसन्स थे। लॉर्ड चैतन्य रेड द स्टोरी ऑफ ध्रुव एंड प्रहलाद hundreds of times। क्यों? क्योंकि इतने लेसन्स हैं इसमें। जब आप पढ़ते हैं स्टोरीज को तो
हर बार जब आप पढ़ेंगे तो नए नए आपको उसमें मीनिंग्स दिखाई पड़ेंगे, आप नई नई चीजें सीखेंगे, इतने पावरफुल होते हैं। जैसे कि ध्रुव की कहानी है, कितना इसमें अगर 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 बच्चा पढ़ता है तो वो सोचेगा ये स्टोरी है, लेकिन अगर जब हम उसके अंदर जाते हैं तो कितनी चीजें होती है ना उसमें। सुरुचि की क्वालिटी, सुनीति कैसे एक एनवियस था और उसने कैसे उसको शिक्षा दिया, जैसे कि जैसे राजा जो है सुरुचि, उसने कितना गलत व्यवहार करा और उसके लिए उसको रिएक्शन मिला। हाँ, वो जल के मर गई थी, उसको सीवियर रिएक्शन मिला, लेकिन राजा को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि राजा की उसने भी गलती करी, उसने गलत करी, जो ध्रुव को अपनी पत्नी को ऐसे बोलने दिया और ध्रुव को उठाया नहीं गोदी में रखने के लिए, तो उसकी गलती। वो राजा था, उसको तो फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स, लेकिन उसको रिएक्शन क्यों नहीं मिला? तो ये क्वेश्चन हो सकता है। या हाँ, तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि उसने बहुत अटोनमेंट करा, उसको बहुत खराब लगा अंदर से, दिन रात उसने लेमेंट करा उस चीज को, पाश्चात करा है ना, इतना ज्यादा अंदर से ग्लानि हो गया था उसको, तो उसका रिएक्शन कम हो गया और सुरुचि को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में उसने ख्याल आया किसने गलत करा, उसने गलती समझी, लेकिन उसको नहीं हुआ, उसको रिएक्शन है मिला। ऐसे ऐसे करके हम हर एक पॉइंट में डीप जा सकते हैं, है ना, और उससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पाते हैं। Close now. This is fine. हाँ? You want close now? Yeah, a few minutes. Because you are otherwise fine. Yeah, one more. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी, जैसे हम मटेरियल एजुकेशन के लिए बच्चों को डांटते हैं कि पढ़ोगे फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं करोगे वैसा करोगे, तो क्या हम भक्ति के लोगों को डांट सकते हैं और बोल सकते हैं तुम्हें करना ही करना है, नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान इज अ पर्सन, कृष्णा इज अ पर्सन, वी आर पर्सन। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड अस इज वॉलंटरी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप किसी गला घोट के किसी को नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो ये अंदर से होना चाहिए, ये जो ये विलिंगनेस शुड बी इनसाइड, और उसके लिए हम पनिशमेंट इज नॉट रियली द सेम, उनको एंगेज करना चाहिए, उससे उनका अपने आप इसमें हो जाता है। तो हम अपना इंटेलिजेंस यूज करके बच्चों को हर तरह से एंगेज करके, जिसमें वो खुद करना चाहे, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, मैं उसको की जबरदस्ती। लेकिन ये इसमें ढीले नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ता नहीं तो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, हाँ, तो उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चे को मन नहीं से छोड़ दिया, तो डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब नियम होने चाहिए और अपना एग्जाम्पल दिखाना चाहिए। तो वी स्टिल हैव टू पुट सम प्रेशर बट नॉट पनिशमेंट। तो अब हम आपसे छुट्टी लेना चाहते हैं कि हमें जाना है एयरपोर्ट। तो सबसे लोग है कि माता जी ने प्रारंभिक एक झलक दिया है, व्हाट इज पॉसिबल। तो अगली बार हम अच्छे से योजना बनाएंगे कि इसको कंटिन्यूस सेशंस के रूप में, सेमिनार के रूप में कैसे भी प्लान करें, ताकि आपने जितने भी बात हमारे कांग्रेगेशन से जुड़े हुए हैं पहले अपना इंटरेस्ट इसमें दर्ज कर लें, और अगली बार माता जी से संपर्क में रहूंगा, एक कोर्स में रजिस्टर करेंगे। और दूसरा, बाहर माता जी के द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, भागवतम के माध्यम से प्रथम 4 स्कंद के आधार पर बुक्स हैं, जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड इफ यू कैन टीच देम Jack and Jill Mehta, and you can also teach them definitely Srimad Bhagavatam, because evidence has shown that people who are following a spiritual path are definitely more evolved and peaceful and more ideal citizens. अब सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को एक सुअवसर प्रदान करें कि उनको भी इस शिक्षा का लाभ प्राप्त हो। हम एक बार फिर देवता का हार्दिक अभिवादन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अच्छे से ठीक से आज योजना नहीं हो पाया, अन्यथा एक हॉल भर भी सकता था, फिर भी सत्यावस्थ रहेंगे माता जी की शुद्धता और परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज की इच्छा, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि कुछ सेमिनार हो। उसे एक्चुअली हमने सोचा नहीं था आज इतने लोग आ पाएंगे, क्योंकि आज
वहां पर स्नान यात्रा की वजह से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ये अचानक हमें ऑडिटोरियम में मिल गया, प्लानिंग सदन हॉल। तो भगवान की कृपा से थिंग्स आर टर्न आउट वेल, बट स्टिल सम टेक्निकल